सुनो। हाँ? मैं सोच रहा हूँ नए साल पे तुम्हें छोड़कर दूसरी ले आऊँ। अरे तुम मुझे छोड़ के तो देखो, मैं तुम्हें गरम में नहीं सीधे दीवार में ही चुनवाऊंगी। आपको पता है क्या? बीवी को खुश कैसे रखा जाता है? किसकी? खुदा करे मोहब्बत में किसी को जुदाई न मिले, और जो मुझे नए साल पे याद न करे उसे इस ठंड में लुगाई न मिले। अच्छा, संडे के दिन महिलाओं का आधा दिन तो यही सोचकर निकल जाता है कि बाल धोए, कपड़े धोए, बर्तन धोए या फिर साले पति को ही ढो डाले। हिरणी बिना किसी डर के दो शेरों के साथ चल रही थी। ये देखकर एक संत हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम्हें इन खतरनाक जानवरों से डर नहीं लगता? हिरणी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ साल पहले एक शेरनी की मौत हो गई थी। उसके दो छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे इधर उधर भटक रहे थे। मुझे उन पर दया आई और मैंने उन्हें अपने बच्चों की तरह दूध पिलाया। अब वो दोनों बड़े हो गए और पूरे जंगल में ये ऐलान हो चुका है कि कोई भी हमारी माँ को बुरी नजर से ना देखे। ये बात पास के पेड़ पर बैठा एक तोता सुन रहा था। उसने सोचा, काश मैं भी कुछ ऐसा करता जिससे लोग मेरी भी इज्जत करते। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े घायल सांप पर पड़ी। तोता तुरंत नीचे उतरा और सांप के पेट से कांटा निकाला और उसकी मदद करने लगा। लेकिन जैसे ही सांप थोड़ा ठीक हुआ, उसने पलटकर तोते को जोर से डंक मारा। संत ने घायल तोते को देखा और पूछा, तुमने अपने साथ ये क्या कर लिया? तोता बोला, मैं हिरणी की अच्छाई से प्रेरित होकर सांप की मदद करने गया था, लेकिन उसने पलटकर मुझे ही डंक मार दिया। ऐसा क्यों? तो संत ने एक बहुत सुंदर जवाब दिया कि अगर मदद करनी हो तो शेर के बच्चों की करो, विषैले प्रवृत्ति के लोगों की करोगे तो यही परिणाम होगा। मदद उनकी करो जो तुम्हारी मदद की कदर करे। दोस्तों, एक कुंवारा लड़का शादीशुदा लड़के से बोला, सुनो भाई, शादी में 7 फेरे लेते समय चक्कर तो नहीं आया? तो उधर से शादीशुदा लड़का बोला, अरे भाई, शादी के समय कोई चक्कर नहीं आया, लेकिन शादी के बाद हमेशा आते रहता है। ज्यादा ठंड लगने पर अपनी पत्नी से बात कर लिया करो, क्योंकि पत्नियां ऐसी बात करती हैं अच्छा कि तन बदन में आग लग जाती है। सर, एक पत्नी अपने पति से बोली कि सुनिए ना, मेरा आधा सर दर्द कर रहा है, लगता है डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो उधर से पति बोला, अरे पागल, इसमें डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? जितना सर है उतना ही तो दुखेगा। अबे यार, तेरी कितनी बीवियां हैं? मेरी 6 बीवियां हैं। फिर तो बस संडे को आराम मिलता होगा तुझे। अरे यार, मजदूर के जीवन में आराम कहाँ, संडे को साली आ जाती है। दोस्तों, एक छोटा बच्चा अपनी मम्मी से बोला, मम्मी, आप तो बोलती रहती हैं कि परी उड़ती है, तो सामने वाली आंटी क्यों नहीं उड़ती? तो उसकी मम्मी बोली, अरे तुझसे कौन बोला कि वो बंदरिया उड़ती है? तो वो बच्चा बोला, पापा बोले। तो मम्मी बोली, उड़ेगा, वो सामने वाली आंटी भी उड़ेगी और तेरा पापा भी उड़ेगा। जो औरतें अपने पति को मुसीबत कहती हैं, अरे वो कान खोल के सुन लो, वो मुसीबत को तुम्हारे बाप ने ही खरीद कर तुम्हें दिया है। भाभी जी, आप अपने ससुराल की समस्या अपने पति से क्यों नहीं कहती? अरे मलेरिया के बारे में मच्छर से क्या बात करना। सुनो, हाँ? मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ, तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? हाँ, पर सीन क्या है? तुम्हें सिर्फ धीरे धीरे पानी में जाना होगा। ठीक है, पर फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। मैं अपने दोस्त को कॉल किया, फिर बोला, क्या भी कुत्ते के पिल्ले, कहाँ हो? फिर उधर से जवाब आया, पिल्ला नहा रहा है। मैं कुत्ता बोल रहा हूँ। फिर मैं बोला, सॉरी अंकल। प्यार करने के लिए क्या जरूरी है? यू आर ए गुड क्वेश्चन। औजार। क्या? औजार। दोस्तों, बचपन में घर वाले मार मार के सुलाते थे, लेकिन अब मार मार के उठाते हैं
पता नहीं है घर वाले क्या चाहते हैं। बताओ ऐसी क्या चीज है जो पुरुष पूरा साल पहनता है और औरत साल में सिर्फ एक बार पहनती है? पुरुष पूरा साल पहनता है और औरत सिर्फ साल में एक बार। ऐसा क्या है? बताओ। मुझे नहीं पता। आप बताओ। दोस्तों, एक शादी ही ऐसी दुर्घटना है जिसमें आपको चोट लगने से पहले ही हल्दी लगा दी जाती है। सुनो जी, हाँ आपको पता है लड़कियां शादी से पहले सिलाई क्यों सीखती हैं? हाँ पता है, ताकि ससुराल जाकर सास और ननद का मुंह सिल सके। सुनो जी, ये सरकारी स्कूल के टीचर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं? अरे उन्हें अपने पढ़ाई पर भरोसा ही नहीं है, इसीलिए वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे पति पत्नियों के झगड़े भी कम होते जा रहे हैं। दोस्तों, किधर भी जाओ तो सिर्फ उधर बीबी के ही चर्चे हैं। कोई तो लाके रो रहा है तो कोई लाने के लिए। बताओ हरियाणा में ऐसी कौन सी जगह है जिसका नाम आगे से और पीछे से एक जैसा है? एक जैसा है? हाँ। पलबल। नहीं। पलबल पलबल थोड़ा ना आगे पीछे से। बताओ। दोस्तों, एक पत्नी अपने पति से बोली, सुनो जी, तुम चुकंदर खाया करो, उससे खून गाढ़ा और लाल होता है। तो इतने में पति बोला, अरे पागल, अब तुमको खून भी हाई क्वालिटी का चाहिए, अबे जैसा है वैसा ही पी लिया करो। सुनो, हाँ? गर्मी बहुत लग रही है, चलो छत पे हवा खा के आते हैं। हाँ हाँ ठीक है, तुम चलो, मैं कटोरी और चम्मच लेके आती हूँ। बात कुछ समझ न आए, कमी का हमने पाई। गर्मियों के दिनों में लोग शिमला मनाली घूमने जाते हैं, लेकिन हम लोग कहीं नहीं जाते। अरे गर्मी खुद हमारे घरों में घूमने आती है। ठंड तो सिंगल लोगों को लगती है साहब, शादीशुदा के पास तो खुद का हीटर होता है। ऐसा कौन सा दो पेड़ है जिसपे हम लोग चढ़ नहीं सकते हैं? ऐसा कौन सा दो पेड़ है जिस पर हम चढ़ नहीं सकते? हाँ, केला। ठीक है पहला, और दूसरा? दूसरा नहीं पता। गाइस, ये तो नहीं बता पाई, लेकिन आप लोग जरूर बताइए कमेंट में। अरे सास ससुर सोचते हैं कि दामाद ऐसा मिले कि कुछ खाता पीता ना हो, और इधर साला कहता है जीजा जी कौन सा ब्रांड लाऊं।